मैं लोपामुद्रा पटनायक आप सभी को करेंगे फिजिक्स चैनल पे स्वागत करती हूँ। हम इस चैनल पे अभी से मैथमेटिक्स का भी क्लास लाते रहेंगे ताकि बच्चों को थोड़ी और सहायता कर सकें। तो बच्चों आज चलिए शुरू करते हैं सीबीएसई बोर्ड का क्लास 11th के मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट येट इंटरेस्टिंग चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री। आज इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। तो बच्चों ट्रिगोनोमेट्री जो है वो दो ग्रीक वर्ड से बनाया गया है, एक है ट्राइगन एंड दूसरा है मेट्रॉन। तो बच्चों ट्राइगन का मीन क्या है? ट्राई मीन्स 3 एंड गोन मीन्स ए क्लोज्ड फिगर बाउंडिंग 2 sides. This means closed figure. So बच्चों ऐसा कौन सा शेप है जो कि 3 साइड्स को बना के क्लोज है? तो वो क्या है? हम जानते हैं ट्राइंगल। तो हम ट्राइगन को ट्राइंगल भी बोल सकते हैं क्योंकि जो ट्राइंगल होता है उसका जो साइड होता है 3 साइड क्या बनाता है? एक क्लोज फिगर बनाता है। और जो ट्राइंगल है इसका 3 एंगल भी होता है, तो फिर इसे हम ट्राइंगल भी बोल सकते हैं। वैसे ही मेट्रॉन का मीनिंग है मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ ट्राइगन और मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल इज रिलेटेड टू ट्रिगोनोमेट्री। तो हम ट्रिगोनोमेट्री में कुछ ट्राइंगल के रिलेटेड ही पढ़ेंगे, मतलब ट्राइंगल का मेजरमेंट करेंगे। तो इस मेजरमेंट के लिए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए और उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम क्या क्या और कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर मेजरमेंट कर सकते हैं, ये सब हम ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे। तो बच्चों चलिए अभी स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक। जैसे कि पहला, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के लिए हमें पहला जो फैक्टर चाहिए वो है एंगल। हमें एंगल के बारे में सब कुछ जानना चाहिए। तो बच्चों आपको पता है एंगल क्या है? Whenever two lines intersect each other, they subtend angles between them. तो ये जो दो लाइन है 1, 2, ये जो दो लाइन है अगर ये दोनों क्रॉस करते हैं तो इनके बीच में देखिए ये सब एंगल बन रहा है। लेकिन इसको हम एक डेफिनाइट वे में डिस्क्राइब करेंगे या फिर डिफाइन करेंगे। तो बच्चों इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो एंगल हम किसे कहेंगे? एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन made by a moving arm with respect to a fixed arm। तो इसे समझते हैं। अगर ये जो लाइन है इसे हम फिक्स रखते हैं तो इसे हम बोल सकते हैं फिक्स्ड आर्म। और एक लाइन लेते हैं जो कि मूवेबल है, वो यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है या फिर यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो ये जो लाइन है ये है मूविंग आर्म। तो हम एंगल किसे बोलेंगे? एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन मेड बाय ए मूविंग आर्म विथ रेस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड आर्म। तो ये जो मूविंग आर्म है देखिए, पहले अगर ये फिक्स्ड आर्म के ऊपर रहता और ये क्या है अभी मूव कर रहा है, तो क्या कर रहा है? ऐसे मूव कर रहा है। तो ये इन दोनों के बीच में जो रोटेशन हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके कारण यहाँ पे कुछ एंगल दिखाई पड़ रहा है और यही रोटेशन को हम बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय दीज 2 लाइन्स। सो बच्चों आपको एंगल का डेफिनेशन पता चल गया। एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन मेड बाय ए मूविंग आर्म विथ रेस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड आर्म। तो अभी चलते हैं एंगल के साइन कन्वेंशन के ऊपर। तो बच्चों
साइन कन्वेंशन फॉर एंगल। तो हमें आज तक यही पता है कि एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है। हम अभी तक जितना भी पढ़े हैं एंगल के बारे में, वहाँ आपने क्या पढ़ा है कि एंगल पॉजिटिव होता है, लेकिन बच्चों एंगल नेगेटिव भी होता है। तो यहाँ पे देखेंगे एंगल पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है। तो एंगल कब पॉजिटिव होता है, अगर हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लें तो वो पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव एंगल। जैसे कि घड़ी रहता है, घड़ी का जो सुई है किस तरफ घूमता है, इस तरफ, तो ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो उल्टा होगा इस तरफ वो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बच्चों कब एंगल पॉजिटिव होता है, इफ एंगल इज टेकन in anti-clockwise direction, then it is positive. Similarly, एंगल नेगेटिव कब होता है, अगर हम एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लें तो वो नेगेटिव होगा। इफ एंगल इज taken in clockwise direction, then it is negative. तो बच्चों आप लोगों को आइडिया लग गया कि एंगल पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। और ये कब पॉजिटिव होता है, जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसका रोटेशन लें, और वो नेगेटिव कब होता है, जब हम उसका रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लें। तो अभी चलते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। तो बच्चों ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों को पता होगा पहले भी, लेकिन हम जो भी चैप्टर शुरू करते हैं उसके बारे में जो भी छोटा मोटा जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, हमें उसे डिटेल में समझना चाहिए पहले, और उसके बाद ही चैप्टर में एंटर करना चाहिए। तो फिर ये जो बेसिक क्लास है इसमें हम सारे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज में जाएंगे। तो चलिए देखते हैं एंगल किस किस प्रकार के होते हैं। पहला एंगल दैट इज एक्यूट एंगल। तो बच्चों एक्यूट एंगल क्या होता है, इट इज द एंगल which is greater than 0 degree and is less than 90 डिग्री। और इसे हम लिख सकते हैं, ये जो एंगल है ये 0 से लेके 90 के बीच में है। अगर इसे हम 0 डिग्री बोलेंगे, इसे 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और फिर से ये वाला हो जाएगा 360 डिग्री। तो ये जो एक्यूट एंगल है ये 0 से लेके 90 के बीच में ही रहेगा, इसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। अभी लेते हैं सेकेंड एंगल दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल। तो बच्चों ऑब्ट्यूस एंगल हम किसे बोलते हैं, ये जो एंगल है द एंगल which is greater than 90 degree and less than 180 degree is called an obtuse angle। तो obtuse एंगल क्या है, ये 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है। दैट मीन्स ये 90 से लेके 180 के बीच में जो एंगल है
वो सब एंगल है, इस बीच में जो भी एंगल है वो सब कुछ क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है। वैसे ही थर्ड एंगल लेंगे रिफ्लेक्स एंगल। अभी बाकी क्या रह गया बच्चों, 0 से 90 के बीच में हम सब एंगल को बोलेंगे एक्यूट एंगल, 90 से 180 के बीच में सारे एंगल को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। तो फिर 180 से लेके 360 तक जो भी एंगल्स रहेंगे उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो एन एंगल which is greater than 180 degree but less than 360 degree is called reflex angle। तो बच्चों ये जो बचा हुआ सारा एंगल रह गया, ये सारे एंगल्स क्या हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो नेक्स्ट है हमारा राइट एंगल। तो बच्चों राइट एंगल क्या है, द एंगल which is equal to 90 डिग्री। जो एंगल 90 के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, उसी एंगल को हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल। यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये है राइट एंगल। वैसे ही स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल हम किसे बोलेंगे, द एंगल which is equals to 180 degree, which is equal to 180 degree, so theta equals to 180 degree। that means यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल है ये है 180 डिग्री। तो नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, अगर हम दो एंगल को लें और वो दो एंगल मिलके 90 डिग्री रेजल देते हो, तो वो जो दो एंगल हैं, दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। तो अगर हम इसे इस तरह से समझें, ये वाला जो एंगल है, यहाँ पे अगर दो एंगल कर दूं मैं, ये अगर समझ लीजिए ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो 60 डिग्री एंड 30 डिग्रीज आर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। तो नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल। वैसे ही अगर दो एंगल हम ले लें और दो मिल के रेजल कितना दें, 180 डिग्री, तो हम बोलेंगे, अगर मैं यहाँ पे दो एंगल ले लूं, ये वाला 120 और ये वाला 60 डिग्री, then 120 and 60 will become 180 degree. That means 120 and 60 degrees are two supplementary angles of each other. तो बच्चों यहाँ पे हमने सभी टाइप के एंगल्स के बारे में डिस्कस किया और उसके जो मेजरमेंट्स थे वो लिए। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे जो हम डिग्री यूज कर रहे हैं, हम जानते हैं एंगल का भी और एक भी यूनिट है, दैट इज रेडियन। उसके बारे में थोड़ा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए
मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो बच्चों, एंगल को मेजर करने के लिए हमें यूनिट चाहिए, जैसे कि हम मास को मेजर करते हैं केजी में, हम वॉल्यूम को मेजर करते हैं जैसे कि उसका जो भी हम यूनिट है हमने पढ़ा है सब कुछ, जैसे कि हम मास को केजी में ही मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, इसके लिए हमें सिस्टम ऑफ यूनिट्स दिया गया है। वैसे ही हम जब एंगल को मेजर करने का ट्राई करें तो फिर उसका भी यूनिट होना चाहिए, तो उसका भी कुछ यूनिट्स हमें डिफाइन किया गया है और हम यहाँ पे 2 यूनिट्स लेंगे। वन इज सेक्साडेसिमल, one is hexadecimal system of unit and second one is circular system of unit। तो पहले देखते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ यूनिट में हम एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। ये जो डिग्री में मेजर करना है वो हम हेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में डिग्री में मेजर करते हैं, और सर्कुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं, और इसे हम इसे रेडियन को RAD रेड भी बोलते हैं। वैसे ही चलते हैं, तो जो डिग्री है उसका मेजरमेंट कैसे लिया जाए। अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ले लूं, ये वाला जो सर्कल है, इसे हम अगर 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 360 इक्वल पार्ट्स, अगर इसे हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो ईच पार्ट will subtend an angle of 1 डिग्री। तो बच्चों, ये अगर एक पार्ट है, ऐसे ही 360 पार्ट्स हम करेंगे वैसे ही, तो ये जो एक पार्ट है वो हमें कितना एंगल देगा, 1 डिग्री एंगल देगा। वैसे ही हम एक पार्ट को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये अगर 1 डिग्री है तो यहाँ पे अगर हम 60 इक्वल पार्ट्स डिवाइड करें, 1 डिग्री को अगर हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो ईच पार्ट कितना एंगल देगा, 1 मिनट। ठीक है बच्चों, तो ईच पार्ट हमें 1 मिनट का एंगल देगा। वैसे ही यहाँ पे जो 60 इक्वल पार्ट्स हमने किए, उसका एक पार्ट अगर हम कंसिडर करें जो कि कितना एंगल दे रहा है, 1 मिनट एंगल दे रहा है, और फिर से उसे अगर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो ईच पार्ट हमें कितना एंगल देगा, 1 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया, डिग्री को भी हम स्मॉलर मेजरमेंट्स कर सकते हैं जैसे कि मिनट में, और मिनट को भी और माइन्यूटली हम मेजर कर सकते हैं सेकेंड्स में। तो ये पूरा चला गया हमारा हेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ यूनिट में, जहाँ पे हम डिग्री में एंगल को मेजर करेंगे। वैसे ही जब हम सर्कुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम मेजर करेंगे, वो हमें लेना पड़ेगा रेडियन में। तो रेडियन क्या है पहले हम समझते हैं। यहाँ पे अगर हम एक सर्कल ले लेते हैं और ये सर्कल में एक आर्क लेते हैं, ये वाला आर्क, ये है रेडियस, ये है रेडियस। तो बच्चों, ये जो एंगल है ये कब 1 रेडियन होगा, अगर ये जो आर्क है ये रेडियस के साथ अगर इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होगा वो 1 रेडियन कहलाएगा। तो फिर बच्चों 1 रेडियन हम किसे बोलेंगे, 1 रेडियन इज द एंगल
subtended by an arc whose length is equal to radius of the सर्कल। अगर ये जो आर्क है इसका लेंथ रेडियस के साथ इक्वल हो गया तो फिर जो एंगल क्रिएट होगा उसे हम 1 रेडियन बोलेंगे। तो अभी देखते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो बच्चों हमें पता है, हमने पहले भी ये वाला थ्योरम पढ़ा है, अगर एक सर्कल है और ये वाला जो है यहाँ पे अगर हम ये वाला एंगल लेते हैं θ1, ये वाला लेते हैं θ2, A, B, C एंड D, देन हम बोल सकते हैं जो दो रेडियस और जो आर्क ज्यादा बन रहा है वो सेंटर पे ग्रेटर एंगल करेगा और जो आर्क छोटा है वो सेंटर पे छोटा एंगल क्रिएट करेगा। तो फिर ये जो हम ले सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क AB डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ आर्क CD इज इक्वल्स टू एंगल AOB डिवाइडेड बाय एंगल COB। वैसे ही हमने जो रेडियन का कॉन्सेप्ट पढ़ा वहां पे हमने लिया था ये वाला रेडियस और ये जो आर्क है ये भी रेडियस के साथ इक्वल हो रहा है OAD। तो यहाँ पे भी वही वाला रूल हम अप्लाई कर सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क AB डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ आर्क ग्रेटर आर्क। हम अगर A से लेके पूरा A तक ले लें तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ आर्क AB डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ आर्क AA, देन एंगल कौन सा होगा AOB, और एंगल कौन सा होगा A से लेके A तक, और हम बोल सकते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क AA। तो बच्चों लेंथ ऑफ AB इज R, लेंथ ऑफ AA, A से लेके A मतलब पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ तो सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई r। AOB एंगल हमें पता है कितना है 1 रेडियन, और A से लेके A तक एंगल कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो बच्चों R कैंसिल, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। हेंस 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री बाय पाई। तो बच्चों 1 रेडियन कितना है 180 डिग्री बाय पाई। पाई रेडियन कितना है 180 डिग्री। वैसे ही 2 पाई रेडियन कितना है 360 डिग्री। पाई बाय 3 रेडियन कितना है 60 डिग्री। पाई बाय 4 रेडियन कितना है 45 डिग्री। वैसे ही हम सारे रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिग्री को भी हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे 180 डिग्री इज 180 डिग्री इज पाई रेडियन। सो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। वैसे ही 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 60 डिग्री, सॉरी नॉट डिग्री, ये कितना हो जाएगा पाई बाय 3 रेडियन।
वैसे ही अगर हम लिखेंगे 90 डिग्री तो कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 इंटू 90 और पाई बाय 2 रेडियन। तो बच्चों यहाँ पे हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिग्री को रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं और इसके दूसरे लेक्चर में हम जो सीबीएसई का जो मैथमेटिक्स बुक का चैप्टर नंबर 3 में जो एक्सरसाइज है 3.1 एक्सरसाइज 3.1 का हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।